हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आज आप लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल का छठा लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके इस मुहिम का हिस्सा बने तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे और लोग भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आपका छोटा सा कार्य किसी के बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स द का पार्ट सेकंड। ये दूसरा वीडियो है। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स द का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। कल हमने आपको 5 नियम बताया था, आज छठे से स्टार्ट करेंगे। वीडियोज में अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बाद में सही हो जाएगा। छठा नियम है, महीनों की तिथि के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। महीनों की तिथि के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सेकेंड ऑफ जनवरी, द सेकेंड ऑफ जनवरी, द सेकेंड ऑफ जनवरी, मतलब सेकंड क्या है? सेकंड तिथि है। और जनवरी क्या है? जनवरी एक महीना है। तो क्या है? महीनों की तिथि के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सेकंड से पहले दा का प्रयोग किया गया है। सेकंड से पहले किसका प्रयोग किया गया है? दा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? दा का। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे है द 4th ऑफ मार्च, मतलब 4 मार्च को। 4 मार्च क्या है? ये 4 क्या है? 4 एक तिथि है, मार्च क्या है? महीना है। तो महीनों की तिथि के आगे, हमारा नियम कह रहा है कि महीनों की तिथि के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। तो महीने की तिथि क्या है? 4th है। तो 4th के आगे किसका प्रयोग हुआ? दा का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? दा का। आ रही है बात समझ में? 7वां नियम है, 7वां नियम, ऑर्डिनल्स नंबर्स जब शब्दों में हो के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल्स नंबर जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। और 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका कार्डिनल्स नंबर है। ऑर्डिनल्स नंबर क्या है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, 11th, ये आपका ऑर्डिनल्स नंबर है। कार्डिनल्स नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका कार्डिनल्स नंबर है। तो क्या है? ऑर्डिनल्स नंबर के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए, जैसे उदाहरण में ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास वर प्रेजेंट, मतलब 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। तो यहां देखिए, ये क्या है? 10th क्या है? 10th आपका कार्डिनल्स नंबर, ऑर्डिनल्स नंबर है। 10th क्या है? ऑर्डिनल्स नंबर है। तो यहां नियम में कहा गया है कि ऑर्डिनल्स नंबर के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। तो 10th क्या है? ऑर्डिनल्स नंबर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ? दा का। किसका प्रयोग हुआ? दा का प्रयोग हुआ। दूसरा नियम देखिए, द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। इस किताब का दूसरा लेसन बहुत कठिन है। इस किताब का दूसरा लेसन बहुत कठिन है। तो ये सेकंड क्या है? सेकंड मतलब दूसरा। सेकंड क्या है? सेकंड आपका ऑर्डिनल्स नंबर है। और नियम क्या कह रहा है कि ऑर्डिनल्स नंबर के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ?
दा का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? दा का। फिर 8वां नियम है, होल शब्द के आगे दा का प्रयोग होता है। होल शब्द, होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा। तो यहां देखिए होल शब्द ये आपको दिखाई दे रहा है, होल। होल, द होल कॉलोनी वाज फ्लडेड विथ वाटर। ये होल शब्द है। होल के आगे किसका प्रयोग बताया गया है? दा का प्रयोग। तो ये होल है, तो होल के आगे दा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा नियम यही कह रहा है कि होल शब्द के पहले दा का प्रयोग होता है। दूसरा है, सी सोल्ड द होल मिल्क। सी सोल्ड द होल मिल्क, यहां भी होल है, होल। तो क्या कह रहा है? होल शब्द के पहले दा का प्रयोग होता है, तो होल यहां है, तो इसलिए यहां पर दा का प्रयोग हुआ है। होल से पहले दा का प्रयोग हुआ है। फिर 9वां नियम है, 9वां में कह रहा है, निम्नलिखित सभी के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। इसमें ए क्या है? जो वस्तुएं यूनिक हैं उनसे पूर्व दा का प्रयोग होता है। जैसे खगोलीय पिंड या कोई ग्रह ले लीजिए, आप कोई खगोलीय पिंड ले लीजिए या कोई ग्रह ले लीजिए, उसके आगे किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। जैसे सन, सन क्या है? सूरज। सूरज के आगे किसका प्रयोग होगा? दा का। किसका प्रयोग हुआ है? यहां पर दा का प्रयोग हुआ है। मून, मून मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा के आगे किसका प्रयोग हुआ है? दा का प्रयोग हुआ है। पृथ्वी, द अर्थ। अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, यहां पर किसका प्रयोग हुआ? दा का प्रयोग होगा। वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार या विश्व, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? दा का। यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? दा का। उसी तरीके से देख लीजिए, द सन शाइन्स ब्राइटली। द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, तो ये सन है, सन के आगे किसका प्रयोग होगा? दा का, क्योंकि ये खगोलीय पिंड या ग्रह है, इसलिए यहां पर दा का प्रयोग होगा। यहां देखो वही चीज, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। और द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो यहां सन है, सन के आगे किसका प्रयोग हुआ है? दा का। किसका प्रयोग हुआ है? दा का। आई बात समझ में? बी देखिए, बी में है, स्काई से पूर्व दा लगता है। स्काई मतलब जानते ही हैं, स्काई मतलब क्या होता है? क्या होता है स्काई मतलब? आकाश। स्काई से पूर्व दा लगता है, तो यहां पर क्या लगा है? द स्काई इज डार्क। स्काई ये है, सीधा सीधा एस के वाई स्पेलिंग होता है, ये तो जानते ही हैं। तो स्काई के आगे यहां पर दा का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स मीन्स क्या होता है? चिड़िया। फ्लाई मीन्स उड़ना। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। कहां उड़ती हैं चिड़िया? आकाश में उड़ती हैं। तो स्काई क्या है? स्काई मीन्स आकाश। तो बताया गया, नियम में कहा गया है कि स्काई से पूर्व दा का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। आगे देखिए, एनवायरमेंट से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। एनवायरमेंट से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। प्रोटेक्ट मतलब बचाना। एनवायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। तो एनवायरमेंट से पूर्व मतलब पहले किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग हुआ। नदियों के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। नदियों के आगे, जैसे गंगा हो गया तो आगे दा लगाएगा तो क्या हो जाएगा? दा गंगा। क्या हो जाएगा? दा गंगा।
गोदावरी के आगे दा लगेगा, गोदावरी भी एक नदी है, उसके आगे दा लगेगा तो क्या हो जाएगा, दा गोदावरी। नील भी एक नदी है, तो नील के आगे लगेगा तो क्या हो जाएगा, दा नील। अमेजॉन भी एक नदी है, तो वहां पर दा लगेगा तो क्या हो जाएगा, दा अमेजॉन। पवित्र ग्रंथों यानी हॉली बुक्स, इंग्लिश में कहते हैं हॉली बुक्स, के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। पवित्र ग्रंथों के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। पवित्र ग्रंथ जैसे आपका गीता हो गया, गीता के आगे दा का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, दा गीता। दा गीता ये पवित्र ग्रंथ है। रामायण हो गया, रामायण के आगे दा का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, दा रामायण या दा रामायण। वेद, वेद भी हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, वेद के आगे दा का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, दा वेद। कुरान, कुरान भी एक पवित्र ग्रंथ है, कुरान के आगे भी दा का प्रयोग होगा क्या हो जाएगा, दा कुरान। क्या हो जाएगा, दा कुरान। बाइबिल, बाइबिल भी एक पवित्र ग्रंथ है, बाइबिल के आगे भी दा का प्रयोग होगा और हो जाएगा दा बाइबिल। जहाजों के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जहाज हो, जहाज के नाम के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया वायुदूत, वायुदूत जो है एक जहाज का नाम है, तो वायुदूत के आगे दा का प्रयोग होगा और क्या हो जाएगा, दा वायुदूत। टाइटैनिक, टाइटैनिक भी एक जहाज का नाम है और दा का प्रयोग होगा उसके आगे भी तो क्या हो जाएगा, दा